राउंड 4 के मैचअप अनाउंस हो चुके थे। ऐश अपने कमरे में होता है और कैनरी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ कैनरी भी ऐश के स्किल्स और पोकेमॉन्स के बारे में सोच रही होती है। ऐश के साथ एयॉन थीरियन भी था जो कि इनविजिबल था, बट रूम में एक ऐसा पोकेमॉन रेयर था जिसका एक पोकेमॉन उसको सेंस कर सकता था। तभी एलेक्स के जेब में से एक पोकेबॉल हिलना स्टार्ट हो जाता है। एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो उस पोकेबॉल को निकालता है और कहता है, एट्रॉक्स क्या हुआ, क्या तुम कुछ अजीब फील कर रहे हो या फिर बाहर निकलना चाहते हो। ये देखकर ऐश नर्वस हो जाता है क्योंकि उसको याद था कि एयॉन थीरियन ने बताया था कि एट्रॉक्स इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि एयॉन थीरियन को इनविजिबल होने के बाद भी सेंस कर सकता है। तो क्या एयॉन थीरियन को सेंस कर लिया गया है? एलेक्स कहता है, ऑलराइट, अगर तुम बाहर आना चाहते हो तो अभी बाहर आ जाओ। वेल एट्रॉक्स पोकेमॉन बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो ऐश की तरफ घूरना स्टार्ट कर देता है। एलेक्स अपने एट्रॉक्स की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो ऐश की तरफ ही देखते जा रहा है, जिससे एलेक्स को भी कुछ गड़बड़ फील होती है। वो कहता है, एट्रॉक्स क्या हुआ, तुम ऐश की तरफ क्यों देख रहे हो? बट एट्रॉक्स कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। एट्रॉक्स ने एयॉन थीरियन को क्लियरली देख लिया था। वहीं पर एयॉन थीरियन भी एट्रॉक्स के साथ आई कांटेक्ट बनाता है। दोनों पोकेमॉन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो आमने सामने आ जाए और फाइट ना करें। पर इससे पहले कि सिचुएशन और भी खराब होती, एलेक्स अपने एट्रॉक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है कि पता नहीं एट्रॉक्स को अचानक से क्या हुआ था। वेल अब तुम पोकेबॉल के अंदर आराम करो। इसी के साथ आज के मैचअप अनाउंस हो गए थे। पोकेमॉन फैंस और सारे के सारे ट्रेनर्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी सभी को अपने पॉकेडेक्स पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जहां पर बताया जाता है कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 4 की जो दोनों दिन की बैटल थी उनको स्वैप कर दिया गया है। यानी कि सेकंड डे की तीनों बैटल फर्स्ट डे होने वाली है। वहीं पर फर्स्ट डे की जो इकलौती बैटल है ओमनी बैटल नेक्सस वर्सेस एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड वो होने वाली है डे 2 को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट हो पाए और हमें लास्ट मोमेंट में पता चले कि इस ग्रैंड बैटल के अंदर कौन से पोकेमॉन रेयर जाने वाले हैं राउंड 5 में। वेल इससे सारे के सारे पोकेमॉन फैंस तो डिसअपॉइंटेड हो ही गए थे क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस ग्रैंड बैटल को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। पर जो पोकेमॉन रेयर्स इस फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे थे जैसे कि एलेक्स, ऐश, मैग्नस और कैनरी, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका था इस बड़े फाइट के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि आज का दिन काफ़ी नहीं था कल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। वेल ये शेड्यूल सबको मानना ही पड़ेगा। सारे पोकेमॉन रेयर्स और फैंस अपने अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ओल्ड मैन एलेक्स और ऐश दोनों को बताते हैं कि अब ये तुम्हारी सबसे ज़्यादा बड़ी बैटल होने वाली है पूरे टूर्नामेंट की। कैनरी और मैग्नस दोनों ने ही अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अगर तुम दोनों में से कोई एक पोकेमॉन रेयर भी जीत जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है और शायद इसके बाद एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन वर्ल्ड कंसीडर किया जाएगा। इस पूरे टूर्नामेंट का एलेक्स अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, जब दो पोकेमॉन रेयर जीत सकते हैं तो एक की उम्मीद क्यों रखना। मैं और ऐश दोनों ही डिफीट करने वाले हैं मैग्नस और कैनरी को और प्रोसीड करेंगे राउंड 5 की तरफ। मिस्टी कहती है, यानी कि तुम्हारा प्लान है पूरे के पूरे ओमनी बैटल नेक्सस को एलिमिनेट करना। एलेक्स कहता है, बिल्कुल, माना कि यह मुश्किल है बट हमें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हम ये कर सकते हैं। सोचो अगर ये हो गया तो हमारा कितना ज़्यादा रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगा पूरे टूर्नामेंट में। हम ही वो पोकेमॉन वर्ल्ड बनेंगे जो कि इतने जल्दी ओमनी बैटल नेक्सस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे इस टूर्नामेंट से। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, बिल्कुल एलेक्स, बट हमें रियल रहना चाहिए और लॉजिक के हिसाब से सोचना चाहिए। मैग्नस और कैनरी सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर्स है और इन दोनों को डिफीट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। एलेक्स कहता है, अभी तक मैंने टूर्नामेंट में जैसी परफॉर्मेंस की है मेरा कॉन्फिडेंस तो टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं पर मुझे ऐश के ऊपर भी पूरा भरोसा है। क्यों ऐश, हम दोनों पोकेमॉन रेयर्स को डिफीट कर देंगे ना। ऐश बिना कुछ सोचे हुए कहता है, बिल्कुल, हम दोनों पोकेमॉन रेयर्स को डिफीट करने वाले हैं और एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। वेल दोनों पोकेमॉन रेयर्स हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके थे और इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न था एयॉन थीरियन। एयॉन थीरियन के ऐश के टीम में शामिल होने के बाद ऐश का कॉन्फिडेंस भी पीक पर पहुंच चुका था एंड अब ऐश सोच रहा था कि वो आसानी से कैनरी को डिफीट कर सकता है। वहीं पर कैनरी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ऐश के हुप एंड बाउंड के अगेंस्ट वो सारी की सारी फाइट्स को रिव्यू करती है जहां पर ऐश ने हुप एंड बाउंड का इस्तेमाल किया था। हुप एंड बाउंड के क्या क्या एबिलिटीज है, वो किस तरह से पोकेमॉन्स को स्पॉन करता है और कैसे उनको कमांड करता है। कैनरी वो सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है और एक पेपर पर नोट्स बनाती है कि कैसे हुप एंड बाउंड को डिफीट किया जा सकता है, उसकी वीकनेस क्या है, कैसे उसको पोकेमॉन्स को स्पॉन करने से या फिर कमांड करने से रोका जा सकता है। ऐश के दो और यूनिक पोकेमॉन्स थे, ज़ेराशियल और लुनारा। ज़ेराशियल एक ऐसा पोकेमॉन था जो कि दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन्स के अगेंस्ट अलग लेवल पर पहुंच जाता है और खतरनाक परफॉर्मेंस देता है जो कि एक खतरा हो सकता था कैनरी के लिए। वहीं पर बिना किसी डाउट के ऐश के 6 पोकेमॉन्स में से एक पोकेमॉन लुनारा होने ही वाला था एंड उसको भी ऐश कैनरी के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के अगेंस्ट इस्तेमाल करने वाला है। कैनरी सबसे पहले लुनारा के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम आपको गेस करना है।
कैनरी को पता चलता है कि लुनारा अभी तक बिना किसी पोकेमॉन को डिफीट किए हुए नहीं हारा है, यानी कि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर लुनारा का तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऐश ने लुनारा को एक ही बार इस्तेमाल किया था, जहां पर लुनारा की एबिलिटी तो रिवील हो गई, बट अगले बैटल में किसी को भी मौका नहीं मिला उसकी एबिलिटी को तोड़ने का या फिर कोई लूप होल ढूंढने का जिससे उसकी एबिलिटी को ओवर पावर किया जाए। बट ऐश काफ़ी स्मार्टली यूज़ कर रहा था लुनारा को, एंड शायद कैनरी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपने पोकेमॉन वर्ल्ड के बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स की हेल्प लेती है जो कि एलिमिनेट हो चुके थे, और सभी मिलकर ऐश के अगेंस्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ऐश दोबारा से डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट में निकल जाएगा, बट इस बार अकेले, क्योंकि वो एओन थीरियन के साथ पर्सनली बात करना चाहता था और ट्रेन करना चाहता था। बिल्कुल इसी तरह से वो ना ही अपने ग्रैंडफादर को बताता है और ना ही अपने फ्रेंड्स को बताता है, और फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। बट इस बार ओल्ड मैन और ऐश के सारे फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं कि ऐश फॉरेस्ट की तरफ निकल गया है। पहली बार तो उनको लगा था कि ऐश का कोई पर्सनल काम होगा, बट इस बार उनको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि ऐश उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहा था। वो ऐश का पीछा करते करते फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, और जब ऐश एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है तब वो कहता है कि एओन थीरियन यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता, अब तुम विजिबल हो सकते हो। पर एओन थीरियन इनविजिबल ही रहता है, वो अपने आप को रिवील नहीं करता, जिससे ऐश पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तभी एओन थीरियन टेलीपैथी का इस्तेमाल करता है और ऐश के दिल के साथ कनेक्ट हो जाता है और बताता है कि उसने सेंस कर लिया है कि कुछ 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर इंसान मौजूद हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो इंसान उनको देख ले, ये इंसान तुमसे काफ़ी करीब हैं। ऐश कहता है क्या सच में? शायद कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से निकलते हुए देख लिया होगा, एंड ये हो सकते हैं मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कभी भी उनको बिना बताए अकेले फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आया करता था, वो भी साथ में आया करते थे, एंड अब ज़रूर उनको कुछ ना कुछ और लग रहा होगा। एओन थीरियन कहता है बिल्कुल, ये सारे लोग तुमसे रिलेशन में काफ़ी करीब हैं। वेलिशियस को कवर करने के लिए ऐश अपने कुछ और पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है ट्रेन करने के लिए, जो कि थे हूपा, एरोड्रेक, आर्सियस और ड्रैक्नो। सारे पोकेमॉन्स आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग मूव का इस्तेमाल करके वो एक दूसरे को आजमाते हैं। वहीं पर हूपा कन्वर्ट हो जाता है हूपा अनबाउंड फॉर्म में। वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो कुछ पोकेमॉन्स को स्पॉन करता है जो कि सारे पोकेमॉन से फाइट करते हैं। इसी तरह से सबकी कमाल की ट्रेनिंग हो रही होती है, बट इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र होती है ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स की। तभी वो सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐश तुम दोबारा से हमें बिना बताए फॉरेस्ट के अंदर आ गए। ऐश बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। ऐश घबरा जाता है और कहता है ग्रैंडफादर क्या सच में मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ?